अस्सलाम वालेकुम। आज से 2 दिन पहले कराची के एक इलाके कारसाज में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। वहाँ पर एक खातून इंतहाई तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए एक बाप और बेटी जो मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं उनको अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देती है और वो दोनों बेचारे मौके पर ही शहीद हो जाते हैं। वो गरीब बाप जो दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ा रहा था, उस बाप के अपनी बेटी और उसके मुस्तकबिल को लेके बहुत सारे ख्वाब होंगे, उस बेटी के अपने मुस्तकबिल को लेके बहुत सारे ख्वाब होंगे, लेकिन उन दोनों बाप बेटी को उनके ख्वाबों समेत एक अमीरजादी ने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर रख दिया। इस गंदे निज़ाम ने अपने कदमों के नीचे कुचल कर रख दिया और इसके बाद भी वो खातून रुकी नहीं। उसने वहाँ से गाड़ी भगाने की कोशिश की और मज़ीद 5-6 लोगों को ज़ख्मी किया और एक और गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में उसकी अपनी गाड़ी उलट जाती है और वो वहाँ से भागने में नाकाम होती है। उसके बाद पुलिस आती है और उसको इंतहाई रिस्पेक्टेबल तरीके से अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना, इंतहाई रिस्पेक्टेबल तरीके से। क्यों? क्योंकि उसने 2-4 बंदे मार दिए थे। वो बेचारी परेशान लग रही थी, लोग उसको हरास करने की कोशिश कर रहे थे, वो परेशान लग रही थी। ये आप मैं नहीं है जिसको जाते हुए पुलिस पहले 2-4 चपेड़े मारती है और उसके बाद पूछती है कि भाई तू चलना किथे है। नो 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 भाई, आप वो गरीब हैं, आप कीड़े मकोड़े हैं, वो इंसान है, इज़्ज़त उनका हक है, इसलिए उनको इंतहाई रिस्पेक्टेबल मैनर्स के साथ वहाँ से ले जाया गया। और ये खातून जिसने 2 लोगों को दिन दहाड़े कुचल दिया और कई लोगों को जख्मी कर दिया, जानते हैं कौन? पाकिस्तान की एक मशहूर कंपनी गुल अहमद, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, उसके CEO दानिश इकबाल की बीवी नताशा इकबाल। अब इसके जो वकील साहब हैं वो अदालत में ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो खातून है उसका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है, लिहाजा वो अदालत में पेश नहीं हो सकती, हॉस्पिटल में उसका चेकअप हो रहा है। ये खातून जिसका ज़हनी तवाज़न इतना ठीक है कि वो गाड़ी लेके सड़क पे दौड़ा सकती है, 2-4 बंदों को मार सकती है, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये सबसे आसान और आजमुदा फार्मूला है कि आप 2-4 बंदे मारें, जो मर्जी करें, उसके बाद सिर्फ अदालत में जाके आपने ये प्रूव करना है कि ये बंदा जो है इसकी ज़हनी हालत जो है वो ठीक नहीं है, लिहाजा इसको कोई कसूर नहीं है। और अगर आपके पास पैसा है तो विद इन फ्यू आवर्स, 2-4 घंटों में हर तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो बनकर तैयार मिलेगी। आप इमेजिन करें कि एक बंदी जिसने दिन दहाड़े लोगों को कत्ल कर दिया सड़क के ऊपर, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसको बचाने के लिए पूरा निजाम एक्टिवेट हो जाता है, जितने भी अशराफिया है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है और एक बंदे को बचाने के लिए सब लोग अपनी आखिरत तबाह करने के लिए पूरा हिस्सा डालने लग जाते हैं। डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स जो ये हल्फ लेते हैं कि हम किसी भी इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे, वो आज उसको बचा रहे हैं जिसने दूसरों की जान ली है और उसको झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स बना के दे रहे हैं। वकील हज़रात जो आपको हर रोज़ ये नारे लगाते नजर आएंगे कि हम इंसाफ की बालादस्ती के लिए काम करते हैं, इसकी खातिर हमारी जान भी चली जाए तो हम जो है पीछे नहीं हटेंगे, आज वो क्या कर रहे हैं? उसकी वकालत कर रहे हैं जिसने दूसरों की जान ली है। मैं मानता हूँ कि दुनिया में हर इंसान, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा दहशतगर्द हो, उसको भी वकील मिलना चाहिए ताकि वो भी अपना पर्सपेक्टिव अदालत के सामने रख सके। लेकिन ये कौन सी वकालत है जिसमें आप जानते बूझते हुए एक बंदे की झूठी वकालत कर रहे हैं, उसको झूठे सबूत पैदा करने में मदद दे रहे हैं और कानून के अंदर जो लूप होल्स हैं उसका फायदा उठाने में उसकी मदद दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा है। वो किसी भी किस्म का सबूत पैदा भी कर सकते हैं और किसी भी किस्म का सबूत मिटा भी सकते हैं। वो किसी भी गवाह को खरीद भी सकते हैं और किसी भी गवाह को मिटा भी सकते हैं। ये है वो कानून जिसकी बालादस्ती की आप बात करते हैं। ये खातून जिनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं बताया जा रहा, ये गुल अहमद के अंडर आने वाली 5 से 6 कंपनीज की डायरेक्टर्स और CEO है। इसका मतलब है फिर तो इससे पहले गुल अहमद से पूछना चाहिए, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए कि एक ऐसा इंसान जिसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, आपने उससे 5-6 कंपनीज की डायरेक्टर बनाया हुआ है और उसके बाद उसको गाड़ी दी हुई है और वो गाड़ी जो कि उस कंपनी गुल अहमद के नाम है वो आपने उसको दी हुई है और उसको रोड के ऊपर चलाने की इजाजत दी हुई है, जिसका आपके बकौल ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि वो मरने वाला यहाँ पे तो एक गरीब बाप और उसकी बेटी थी ना, अगर इसकी जगह किसी जज, किसी जर्नैल, किसी ब्यूरोक्रेट या किसी वडेरे के बच्चे होते और उस टाइम गाड़ी चलाने वाले का वाकई दिमागी तवाज़ुन अगर दुरुस्त ना भी होता, अब तक उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त कर चुके होते और ऐसा दुरुस्त करते कि उसकी आने वाली कई नस्लों में किसी का दोबारा दिमागी तवाज़ुन कम अज़ कम ना बिगड़। उस खातून को वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्सीडेंट के बाद उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, वो बड़ा अजीब बिहेव कर रही है। वहाँ पे जितने भी ऐनी शाहिदीन हैं वो ये कह रहे हैं कि वो उस टाइम नशे में थी। अब उस टाइम वो ड्रग्स के नशे में थी या नहीं ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन एक चीज़ का नशा उसको ज़रूर था और वो था दौलत का नशा। उसके नशे में बहरहाल वो ज़रूर थी और अगर वो वाकई ड्रग्स के नशे में हुई भी तो कोई मसला नहीं है, 2-3 दिन में मेडिकल रिपोर्ट्स उसको बिल्कुल क्लियर कर देंगी कि ड्रग्स लेना तो दूर की बात है, उसको ड्रग्स के नाम से भी कोई वाकफियत नहीं है, वो ड्रग्स के स्पेलिंग भी नहीं जानती, उसका ड्रग्स से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यहाँ का निज़ाम जो है वो इंतहाई गंदा और बदबूदार है। यहाँ का कानून अंधा है, यहाँ पे कानून का जो मुंह है ना वो मोम का बना हुआ है, उसको जिधर चाहे आप मोड़ लें।
और मुंह को मोड़ने के लिए आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है कुछ गरमाइश की। और किस चीज़ की गरमाइश? पैसे की गरमाइश। आपके पास जितना पैसा है आप उतनी गरमाइश दें, कानून मोम की तरह पिघलता हुआ आपके हाथ में आ जाएगा। आप उसका मुंह जिधर चाहें उधर मोड़ लें। आप ये तक साबित कर सकते हैं कि वो जो बाप बेटी जो इस हादसे में कत्ल कर दिए गए, कि वो बाप बेटी जो इस हादसे में शहीद हो गए हैं, वो उस रोड के ऊपर मोटरसाइकिल उल्टी चला के आ रहे थे और उल्टा उन्होंने इसकी गाड़ी में मोटरसाइकिल मारी। इस बेचारी की गाड़ी का नुकसान हुआ और अब उनके लवाकिन और वो जो बाप बेटी जो फौत हो गए हैं, उनकी फैमिली को चाहिए कि इस लड़की को उल्टा पैसे दें और इसकी गाड़ी को ठीक करवा के दें। जी हाँ, इस मुल्क में और इस निज़ाम में सब कुछ पॉसिबल है। कहा जा रहा है कि उस मुल्जिमा के पास एक ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद है जो कि यूके से इशू हुआ है। लेकिन अगर हम गौर करें तो उसके पास एक नहीं, उसके पास दो लाइसेंस है। एक उसके पास है लाइसेंस टू ड्राइव जो उसको यूके ने दिया है, और उसके पास एक और लाइसेंस है लाइसेंस टू किल जो उसको इस निज़ाम ने दिया है, इस मुल्क ने दिया। बहुत जल्द आपको मकतूलीन के घर वाले अदालत में इस मामले में सुलह करते नजर आएंगे, दियत की रकम वसूल करते हुए नजर आएंगे। और बेचारे वो कर भी क्या सकते हैं, उनके ऊपर हर तरफ से प्रेशर डाला जाएगा कि जाने वाले चले गए, वो वापस आ नहीं सकते। ये रकम जो आपको मिल रही है इसे लें और अपनी ज़िंदगी गुजारें। आज नहीं तो कल वो खातून जो है उसने तो रिहा हो ही जाना है, आपको ये रकम भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप चुप करके ये रकम लें और अपनी ज़िंदगी गुजारें। अदालत उनसे पूछेगी कि आपके ऊपर किसी किस्म का दबाव डाला जा रहा है, और वो इंतहाई बेबसी के आलम में कहेंगे कि हमारे ऊपर कोई किसी किस्म का दबाव नहीं डाला जा। बहुत जल्द आप ये देखेंगे। बस देखना सिर्फ ये है कि इस बार गरीब के खून की कीमत क्या लगती है। और आप जानते हैं कि दियत की जो रकम अदा की जाएगी, जो देखने में बहुत ज़्यादा रकम लगेगी, और होता भी है, और जाहिर है एक गरीब इंसान के लिए वो वाकई बहुत बड़ी रकम होती है। वो रकम जो वो अदा करेंगे उस रकम से कहीं ज़्यादा उनको उनकी एक आउटलेट कमा के देती है। जी हाँ, लिहाजा वो अगर डेली 2, 4, 5 बंदे मार भी दें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बहुत जल्द वो खातून एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आएगी, पार्टीज़ में जाते हुए, होटलिंग करते हुए, शॉपिंग करते हुए, बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हुए नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि पैसा मुसलसल उसके कान में ये कह रहा है, नो वरीज़ बेबी, 2-4 तुमने बंदे ही तो मारे हैं, और वो भी गरीब, कीड़े मकोड़े, कोई टेंशन वाली बात।